और सामने विषय आता है तो लगता है भगवत प्राप्ति तो भविष्य में होने वाली है, वर्तमान में इस विषय को भोग लेते हैं और नाम जप से और साधन से पाप नष्ट ही हो जाते हैं। और भगवान बड़े कृपालु ही है, तो भविष्य में भगवत प्राप्ति होने में अब कोई संशय नहीं। अगर शरीर से आराम और सुख भोगने की लालसा है तो प्रमाद छाया रहेगा, प्रमाद छाया रहेगा तो आपसे उपासना नहीं बनेगी। बस उसी से साधन का जो ऊर्जा शक्ति होती है वहीं से निकल जाती, फिर साधक वैसे ही रहता है। फिर काफी समय बाद उसके हृदय में एक उदासीन नास्तिकता सी आने लगती है। ये 10वें वर्ष हो गए, कुछ अनुभव में तो आया नहीं। ये 10वें वर्ष में अनुभव आना नहीं है, करोड़ों जन्मों में भी अनुभव नहीं आएगा अगर ऐसे करते रहे, और कुछ ही दिनों में अनुभव में आ जाएगा यदि आप ऐसे छोड़ दो, उनके लिए छोड़ दो। मुझे वो प्राप्त करना है इसलिए ये छोड़ो, तो निकुंज में पहुंच जाओगे, देर नहीं लगेगी। तो जितेंद्रिय अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं दिए तो ये इंद्रियां ही प्रमथन स्वभाव की मन को अधीन करके, मन बुद्धि को अधीन करके इस जगत में ही लगाए हुए है। देख लो, ये सुन लूं, ये छू लूं, स्पर्श कर लूं, देख लूं, खा लूं, सूंघ लूं, बस मन ये 5 इंद्रियों को लेकर के प्रकृति में विचरण करता रहता है। भगवान ने कहा मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थान कर्षति। मन ये 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ ये 6 प्रकृति में सदैव विचरते रहते हैं। उपासक प्रकृति में नहीं विचरता, भगवान में विचरता है। वो श्रवणेंद्रिय से भगवद वार्ता सुनता है, वो प्रभु के रूप का चिंतन करता है, सब में प्रभु की भावना करता है, वो प्रभु का प्रसाद पाता है, वो सूंघता है तो प्रभु के प्रसादी पुष्प इत्र आदि सूंघता है। वो अगर किसी का भी स्पर्श करता है तो भगवत भाव से स्पर्श करता है, किसी कामना से नहीं। उसकी इंद्रियां परम पावन हो गई, वो जितेंद्रिय हो गया। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। छूट कर दी इंद्रियों की तो फिर साधक ही किस बात के, उपासक किस बात के। ये इतना महत्व भोगों का बढ़ गया है हमारे हृदय में कि ऐसा लगता है मैं इस वस्तु के बिना, इस व्यक्ति के बिना जी नहीं सकते। कितना मतलब हमको इंद्रियों ने परास्त कर दिया, कैसा अज्ञान छा गया कि जो हमारा स्वरूप है असंगोहम, वो संग से कितना पतित हो गया कि वो सोचता है मैं इस शरीर के बिना नहीं रह सकता, इस भोग के बिना नहीं रह सकता, इस विषय के बिना नहीं रह सकता। अगर ये कोई बात हृदय में आ रही है तो समझो अभी साधना के पथ पे ही नहीं आरूढ़ हुए। देखो अपने जीवन में झांक के देखो, क्या ऐसा लगता है आपको कि इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता, इस वस्तु के बिना नहीं जी सकता, ऐसा? हाँ, वृंदावन के बिना नहीं जी सकते, सत्संग के बिना नहीं जी सकते, प्रिया प्रीतम की स्मृति के बिना नहीं जी सकते, उनकी सेवा के बिना नहीं जी सकते। हाँ, अब बात आ गई, इनसे विमुख अगर कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आपके हृदय में अधिकार किए है तो झटपट उसको निकाल डालिए। अगर नहीं निकालेंगे तो संपूर्ण हृदय पर जब जागतिक आसक्ति का अधिकार है तो फिर प्रेम कहां प्रकट होगा? खाली हृदय में ही प्रेम प्रकट होता है। अगर ये प्रपंच भरे हुए हो तो कैसे होगा? बात करते हैं कि हमें श्री जी चाहिए, हमें प्रभु चाहिए, और अंदर से देखो तो हम एक छोटे छोटे विषय में इसके बिना नहीं जी सकते। ये तो चाहिए ही, जब तक ये है कि ये तो चाहिए ही, तब तक श्री जी मिल जाए ऐसी चाह प्रकट ही नहीं हो सकती। जा ही न चाहिए कबहू कछु, जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, जैसी भी परिस्थिति है उसमें राजी है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, इससे बढ़िया जितेंद्रियता क्या होगी? प्यारे जैसी व्यवस्था कर रहे हैं उसमें हम प्यारे कर रहे हैं इसलिए राजी हैं। वो चाहे प्रतिकूल व्यवस्था लगे हमारे मन को, चाहे अनुकूल लगे, अपने को इस भाव से चलना होगा।
जितेंद्रिय होना बड़ा कठिन और जितेंद्रिय होना बड़ा सरल है। कठिन है उनको जो अपने बल से होना चाहते हैं, और सरल है उनको जो प्रियालाल की चरणारविंद की आसक्ति से होना चाहते हैं। बहुत सरल है। हमारी रसेंद्री ललचाए पाने के लिए प्रियालाल की जूठन, हमारे कान श्रवणेंद्री ललचाए सुनने के लिए, जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तीन गहनन, बात सुनने के लिए ललचाए श्यामा श्याम की, उनके सिद्धांत सुनकर, उनके प्रेम रस प्राप्ति की बात सुनकर के हमारा हृदय आनंदित हो। हमारे नेत्र ललचाएं प्रियालाल के जनों के दर्शन के लिए, प्रियालाल के दर्शन के लिए, श्री विग्रह के दर्शन के लिए, सब में भगवत भावना करके दर्शन करने के लिए। हमारी घ्राणेंद्री सुगंध के लिए ललचाए प्रियालाल के प्रसादी चरणारविंद में चढ़ी हुई तुलसी पुष्पादि, उनके श्रीअंग स्पर्श किया हुआ इत्र आदि, ये हमारी घ्राणेंद्री ललचाए। तो जितेंद्रिय प्रियालाल के इस संबंध से स्वाभाविक आप हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अपने बल से जितेंद्रिय होना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कहीं न कहीं अहम की धरा होती है। समेट तो लिया पर बिखरने में देर नहीं लगेगी, और यहां बिखरने लायक ही नहीं रह जाती इंद्रियां, इतनी आसक्त हो जाती है कि फिर उन्हें और किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की जरूरत ही नहीं होती। प्रभु कह रहे हैं जितेंद्रिय विशुद्धात्मा। अंतःकरण मलिन तभी होता है जब हमें कोई वस्तु व्यक्ति स्थान प्यारा लगता है। ध्यान देना, हृदय की मलिनता क्या है? संपूर्ण प्रपंच में कुछ भी प्यारा लगना, ये हृदय की मलिनता का लक्षण है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में प्रभु के सिवा और कुछ प्यारा लगना, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, पद हो, प्रतिष्ठा, कुछ भी, ये हृदय मलिन है। तभी ऐसा, जब हृदय निर्मल होता है तो केवल प्रभु प्यारे लगते हैं, केवल प्रभु। भगवान कह रहे हैं विशुद्धात्मा। जहां किसी भी पदार्थ की प्रियता है, महत्व है, किसी भी व्यक्ति की प्रियता है, किसी पद का महत्व है, कोई भी कामना है, तब तक हृदय मलिन माना जाता है। यही हृदय की मलिनता है। हृदय निर्मल हुआ कि आपको प्रभु को बुलाना नहीं पड़ेगा। भय प्रकट कृपाला, वो कृपा सिंधु हृदय में ही प्रकट हो गए। निर्मल हृदय ही प्रभु का साक्षात्कार करता है। विशुद्धात्मा। मलिनता क्या है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पद प्रतिष्ठा आदि की प्रियता, महत्व बुद्धि। देखो हृदय में, हमारे हृदय में धन की प्रियता, जन की प्रियता, वस्तु की प्रियता, नाना प्रकार के मनोरंजन की प्रियता, सांसारिक, अगर ये है तो हृदय आपका मलिन है। आपका हृदय मलिन है तो आपको दूसरों को देखने का समय कैसे मिलता है? अपने घर को झाड़ बुहार कर साफ करो। दूसरे के जरा से कूड़ा को देखकर चिल्ला रहे हो, और तुम्हारा घर कूड़ा खाना बना हुआ है तो तुम नहीं देख रहे हो। अरे तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। एक भी कोई प्रियता संसार की न रह जाए, वही विशुद्धात्मा। जो शुद्धात्मा है वो परमात्म स्वरूप हृदय हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। एक प्रभु प्राप्ति का जब उद्देश्य होता है तो अंतःकरण की वासनाएं बहुत जल्दी स्वाभाविक नष्ट हो जाती है। ध्यान देना, आप अपने हृदय को विशुद्धात्मा तब बना सकते हैं जब आपका उद्देश्य हो जाए कि मुझे प्रिया प्रीतम से मिलना है। दृढ़ निश्चय हो गया इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अब इस उद्देश्य में इतनी ताकत है, सब कुछ हटा देगा। बस आप इस उद्देश्य पर टिके रहिए। एक प्रभु की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से हृदय बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है, और इस उद्देश्य से जितनी जल्दी हृदय शुद्ध होता है उतनी जल्दी और किसी साधना अनुष्ठान से नहीं होता। इसलिए
उपासक का उद्देश्य बन जाए तो महामहिमा में स्वरूप प्रकाशित हो जाए। हृदय से उद्देश्य हो जाए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी ही है, ये हृदय से आपके बैठ जाए। अभी बैठा नहीं, बहुत आप वाणी से कह देते हैं, क्योंकि जब हृदय से बैठ जाएगा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तो उसका लक्षण क्या है? आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो गया, उसका लक्षण क्या है? कैसे जानोगे कि आपका उद्देश्य हो गया? जैसे बहुत दिनों से आपको पानी न मिला हो, अब आपके उद्देश्य में केवल एक बात है, मुझे पानी पिला दे कोई। अब उसके सामने रबड़ी रखिए, उसके सामने 1 से 1 56 भोग रखिए, उसका मन क्या, कोई भी इंद्री नहीं कहेगी पाने के लिए। पहली बात उसकी होगी, पहले जल पिला दीजिए। अब केवल उसका उद्देश्य माना जाएगा कि जल ही उद्देश्य है इस समय। ऐसे ही आपके हृदय में जब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य आ जाएगा, तो हर इंद्री के भोगने के विषय सामने रख दिए जाएं, तो आपको वैसे ही लगन होनी चाहिए। जैसे जल में आपको डुबो दिया जाए, तो उस समय आपका वो एक ही उद्देश्य रहता है, प्राण बचाना, अर्थात प्राण वायु, श्वास लेना। अब उस समय प्रश्न करे उससे कि आपको 1 कुंतल सोना देंगे, आपको इतना चांदी देंगे, हीरा जवाहरात देंगे, सुंदर स्त्री देंगे, सुंदर पुरुष देंगे, कुछ भी, वो कहेगा पहले श्वास लेने दो मुझे। दबा के जल में और उसके कान में कहे ये सब देंगे, वो कहेगा पहले पहली बात मुझे श्वास लेने दो। जब ऐसी उद्देश्य वृत्ति, पहले मुझे भगवत साक्षात्कार होने दो, बाद में हम तुम्हें देखेंगे, जब ये बात आ जाए हृदय में, तो जान लेना आपका उद्देश्य हो गया है भगवत प्राप्ति। अब इससे बड़ा हृदय की शुद्ध होने की स्थिति क्या हो सकती? मुझे प्रभु चाहिए, बस। कौन चाहता है ऐसा? हृदय में देखो, ये चाह आएगी तो सब चाह अपने आप मिटा देगी। इसीलिए यहां कह रहे, एक प्रभु की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण जितनी जल्दी और जैसी विशुद्धि होती है, उतनी जल्दी और वैसी विशुद्धि किसी भी साधना से, अनुष्ठान से नहीं होती है। इसलिए उपासक का एक उद्देश्य हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, तो वह महामहिम स्वरूप प्रकाशित हो जाए। हम लोगों की ढिलाई है, अगर कहीं सोच भी लिया है भगवत प्राप्ति और सामने विषय आता है, तो लगता है भगवत प्राप्ति तो भविष्य में होने वाली है, वर्तमान में इस विषय को भोग लेते हैं, और नाम जप से और साधन से पाप नष्ट ही हो जाते हैं, और भगवान बड़े कृपालु ही हैं, तो भविष्य में भगवत प्राप्ति होने में अब कोई संशय नहीं। ऐसी हमारी बुद्धि प्रेरणा करके मुझे ऐसे फंसाती है। ध्यान दीजिए, अगर कहीं किसी कोने में सुना के बात भी आ गई है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो वो भगवत प्राप्ति हम ऐसे मानते हैं कि वो भविष्य में कभी होगी, पर वर्तमान में जो भोग आया इसको भोग लेते हैं। अगर पाप भी लगेगा तो नाम में बड़ी सामर्थ्य, धाम में बड़ी सामर्थ्य, ये भगवत प्राप्ति उद्देश्य नहीं माना जाएगा। ये बुद्धि की कपट भरी सलाह है, मत मानो। इसीलिए मयि मनाधत्स्व, मई बुद्धि में निवेश है। ये बहुत बचो, ये बहुत ठग है, ये हमारे अंदर ही ठग हैं जिनसे हम सलाह ले रहे हैं, उसी मार्ग में ले जाएंगे जहां से आपको लूटना है। इनकी सलाह मत मानिएगा, हरि गुरु की सलाह मानिए। हरि गीता में बोल रहे, सदगुरुदेव उस गीता रूपी अमृत का पान करके स्वाद लेकर बोल रहे, मान लो दोनों में से किसी एक की बात मान लो, और मन बुद्धि की सलाह मत मानना। ये वो ठग हैं, उसी मार्ग में ले जाएंगे जहां आपको लूट करके एकदम खाली कर देंगे, अर्थात परमार्थ से रहित कर देंगे। विशुद्धात्मा, प्रभु के सिवा और कोई चाह न रह जाना, यही हृदय की पवित्रता का परम लक्षण है। विजितात्मा, शरीर के सुख आराम की त्याग की आवश्यकता हर उपासना के उपासक को है। विजितात्मा, शरीर सुख की, शरीर आराम की चाह की जो भावना है, हर उपासना के उपासक का सबसे पहला धर्म है
वो सुख आराम की भावना का त्याग कर दे। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता, चैन से हमारी नींद नहीं होनी चाहिए, चैन से हमारा दिन नहीं कटना चाहिए। अंदर ही अंदर विचलता रहनी चाहिए, बेचैनी रहनी चाहिए। उसी बेचैनी में, उसी ताप में जो निरंतर भगवत स्मरण होता है, वही भगवत साक्षात्कार कराता है। जैसे कच्ची मटकी बिना आवे के पानी रखने लायक नहीं होती, ऐसे ही विषयों से कच्चा बना हुआ हृदय प्रेम रस रखने लायक नहीं है, जब तक वो द्वंद्वों के ताप को सह करके, हाँ, सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरुहित गार। अगर शरीर से आराम और सुख भोगने की लालसा है तो प्रमाद छाया रहेगा। प्रमाद छाया रहेगा तो आपसे उपासना नहीं बनेगी। अब हम प्राय यही चाहते कि हमारे मन के अनुसार गुरुदेव चले, हमारे मन के अनुसार शास्त्र उपदेश करे। ऐसा नहीं होता। शास्त्र और गुरुदेव के उपदेश के अनुसार मन चलाया जाता है। और प्राय जो प्रमादी उपासक होते हैं वो यही चाल चलते हैं, हम जब चाहेंगे तब आएंगे, 7 बजे तक सोए, शौच स्नान किए, तिलक लगाए, आ गए। नहीं, बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आप भले सत्कर्म कर रहे हो पर मन के अनुसार कर रहे हो। आप गुरु के अनुसार नहीं चल रहे, शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे। बात वहां सत्कर्म से नहीं बननी, बात वहां उनके अनुकूल मन बनाने से। वो अगर कह रहे हैं ऐसे, तो आपको वैसे ही चलना है। बात समझना है, किसी क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं होनी। बात उनकी आज्ञा का पालन करने से, आज्ञा पालन से ही मन मरेगा। और आप मन मारना नहीं चाहते। आप देख लीजिए, आप इतना मन को प्यार करते हैं कि आप गुरु का त्याग कर सकते हैं, भगवान का त्याग कर सकते हो, त्याग किए हुए ही हैं, पर मन का त्याग नहीं कर पा रहे। जो मन तुम्हारी अनंत जन्मों से दुर्गति करता चला रहा है, उसी मन से तुम प्यार कर रहे हो। आप किसके लिए खड़े हैं? आप किसके लिए चल के आ रहे हैं? सत्संग के लिए, प्रियालाल की चर्चा सुनने के लिए। ये बहुत बड़ा भजन हो रहा है, बहुत बड़ा भजन हो रहा है। इसका अगर आप प्रतिकूल प्रयोग नहीं करेंगे तो कुछ ही समय में आप देखेंगे आध्यात्मिक उन्नति हो रही है आपकी। पर हम लोग बस सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, ये सब हो रहा है साथ में, पर हम असाधन कर देते हैं। देखो, मटकी तब तक नहीं भरेगी जब तक उसका कोई भी छेद बकाया रह गया, तो भरेगी नहीं, वो वहां से निकलता रहे। आपको पहले छेद कवर करना हो, एक एक बूंद डालोगे तो भी घड़ा भर जाएगा। अपने लोग क्या करते हैं कि जल तो डालते हैं पर वो कई छेद हैं, वो उससे फिर कुछ अनुभव में नहीं आता। छेद का तात्पर्य असाधन, छेद का तात्पर्य मनमानी आचरण, छेद का तात्पर्य है मन को दुलार करना। बस उसी से साधन का जो ऊर्जा शक्ति होती है वहीं से निकल जाती, फिर साधक वैसे ही रहता है। फिर काफी समय बाद उसके हृदय में एक उदासीन नास्तिकता सी आने लगती है। ये 10वें वर्ष हो गए, कुछ अनुभव में तो आया नहीं। ये 10वें वर्ष में अनुभव आना नहीं, करोड़ों जन्मों में भी अनुभव नहीं आएगा अगर ऐसे करते रहे। और कुछ ही दिनों में अनुभव में आ जाएगा यदि आप ऐसे चलो। आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, जो भगवान कह रहे हैं जितेंद्रिय विशुद्धात्मा विजितात्मा। अभी देखो आनंद आ जाएगा। अभी देखो कैसे तुम चैन से सो सकते हो, कैसे सो सकते हो तुम्हें भगवत प्राप्ति की लगन है, चैन से सो सकते हो। सच्ची मानिए, ये जब तक आप इंद्रियों को ऐसे छूट देते रहेंगे तब तक आप भगवदानंद की अनुभूति कर ही नहीं सकते। मान लीजिए, सोचो श्री जी ऐसे पवा दें, कैसा मतलब क्या, जरा उस सुख की तरफ सोचो। हमको वहां ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं जहां हमारी प्यारी जो मुस्कुराकर तुम्हारे गले में हाथ डालकर अपने मुख का पान पाया हुआ आपको पवा रही है, जहां लाल जो आपको श्रद्धा की दृष्टि से देख रहे हैं, पूज्य दृष्टि से। मेरी प्रिया जो की सहचरी है, निज प्राणेश्वर जा यद्यपि दयनीये मितिमा मोश्चुंबत्या लिंगति सुरतमाध्या मदयति। ये वो प्रभु जिनको एक बार भगवान शिव के ध्यान में आ जाए तो तांडव शुरू कर देते, इतने आनंद में मगन हो जाते। वो प्रभु मेरी प्रिया जो की सहचरी है, सखी है, हृदय से लगाते। जरा सोचो, वो दुलार पाने के लिए ये क्या है। आज नहीं तो कल छूट ही जाएगा, तो आज छोड़ दो,
छोड़ दो, उनके लिए छोड़ दो। मुझे वो प्राप्त करना है, इसलिए ये छोड़ो। जितने से विधान का, शास्त्र विधान का पालन होता है, गुरुजनों की आज्ञा का पालन होता है, शरीर का पोषण होता है, बस वैसे चलो। एक जन्म को मान लो ना, जैसे हमें चलाएंगे वैसे ही चलेंगे तो निकुंज में पहुंच जाओगे, देर नहीं लगेगी। पर मनमानी आचरण थोड़ी, मनमानी आचरण नहीं चलेंगे। यद्यपि ये तो जीवन मुक्तों के लिए भी दुर्लभ है जो आपको प्राप्त है। वृंदावन वास, नित्य सत्संग, प्रिया प्रीतम की आराधना, उपासना, ये तो बड़ा दुर्लभ विषय है। जीवन मुक्त उद्धव जी मांग रहे हैं, यहाँ की घास द्रुम लता औषधि बनना चाहते हैं। तो आप जो है फिर ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? कि आपका उद्देश्य नहीं है क्या भगवत प्राप्ति? यही समझ में नहीं आता। आप मनोरंजन कैसे कर सकते हैं?